तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी हॉलीवुड अपडेट्स और मूवीज के बारे में। फ्रॉम गॉडजिला माइनस के टाइटल रिवील तक, श्रेक 5 के नए लुक, रैम्बो के प्रीक्वल, द ममी हॉरर फिल्म और सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले एवेंजर्स डूम्सडे के टाइटल लीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी सस्पेंस के सीधा पॉइंट पर। तो सबसे पहले बात करते हैं रैम्बो के प्रीक्वल की। तो लायंस गेट ने ऑफिशियली मिलेनियम फिल्म्स के साथ डील करके रैम्बो और एक्सपेंडिबल दोनों के फिल्म्स के राइट्स ले लिया है, यानी अब रैम्बो के नए ओरिजिन स्टोरी पर काम शुरू हो गया है। इस प्रीक्वल में नोआ सेंटिनियो यंग जॉन रैम्बो का रोल प्ले करेंगे। ये वही एक्टर हैं जो पहले नेटफ्लिक्स पे रोमांटिक फिल्म में नजर आए थे, लेकिन अब वो एक इंटेंस मिलिट्री स्टाइल रैम्बो बनने वाले हैं। और साथ ही लायंसगेट ने एक्सपेंडिबल फ्रेंचाइजेस के राइट्स भी ले लिए हैं और अब वो इस सीरीज को भी रिबूट करने वाले हैं, लेकिन नए फेसेस के साथ। इन फ्रेंचाइजेस की जितनी भी पुरानी कास्ट है, जैसे कि स्टेलॉन और स्टैथम, इन सबको रिप्लेस करना मुश्किल तो है, लेकिन नई जनरेशन के एक्शन हीरोज जैसे कि एलन रिचसन, कियानो रीव्स, टॉम क्रूज या द रॉक को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो सिंपल बात यह है कि स्टूडियो चाहता है एक फ्रेश टीम मॉडर्न टोन के साथ। तो अब बढ़ते हैं हम अपने बिग मॉन्स्टर की तरफ। टूहो स्टूडियोज के मॉन्स्टरवर्स से ब्लॉकबस्टर गॉडजिला -1 का सीक्वल ऑफिशियली अनाउंस हो गया है और इसका टाइटल रखा गया है गॉडजिला -0। टाइटल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन फिल्म मेकर्स ने कहा है कि ये मूवी एक सिंबॉलिक कंटिन्यूशन है, एक ऐसी स्टोरी जो सिविलाइजेशन के कंप्लीट डाउनफॉल और रिकवरी के बीच सेट होगी। हॉलीवुड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फिल्म का प्रोडक्शन न्यूजीलैंड और नॉर्वे में होने वाला है और रिलीज विंडो सेट की गई है लेट 2026 में। इस मूवी के डायरेक्टर तकाशी यामागाजी फिर से वापस आ रहे हैं और पिछली बार की तरह ये मूवी सिर्फ जापान में रिलीज नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज होने वाली है। इसके लोगो रिवील के बाद फैंस ने कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी शेयर की हैं। इसके लोगो में एक वुमेन फिगर दिख रही है जिसे फैंस नोरिको मानते हैं, जो पहली मूवी में बच गई थी। तो चांसेस है कि इस बार स्टोरी उसके कैरेक्टर को डीप में एक्सप्लोर करे। गॉडजिला -0 को एक स्टेटमेंट मूवी बोला जा रहा है, एक ऐसी मूवी जो जापान के फिल्म मेकिंग और वीएफएक्स क्वालिटी दोनों में बेंचमार्क सेट करेगी। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो ब्लूम हाउस स्टूडियो अपनी नेक्स्ट बिग हॉरर फिल्म द ममी पे काम कर रहा था, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे ली क्रोनिन, जिन्होंने इविल डेड राइजेस बनाई थी। इस स्टूडियो का प्लान सिंपल था, एक डार्क सीरियस हॉरर बेस्ड वर्जन बनाना, लेकिन रिपोर्टर के हिसाब से टेस्ट स्क्रीनिंग बिल्कुल एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं गई। ऑडियंस का रिस्पॉन्स नेगेटिव था और इस वजह से स्टूडियो ने फिल्म का टाइटल चेंज करके रखा है द रेजरेक्टेड। स्टोरी के हिसाब से एक फादर की मिसिंग डॉटर 8 साल बाद घर आती है, लेकिन उसके अंदर एक एंशिएंट इजिप्शियन स्पिरिट होती है और वो स्पिरिट धीरे धीरे फैमिली के दूसरे मेंबर्स तक फैलती है और फादर को अपनी फैमिली बचाने के लिए एक डार्क रिचुअल करना पड़ता है। इस मूवी में प्रॉब्लम ये थी कि ये मूवी एक्चुअल में मम्मी का प्रेजेंस कम करती और ज्यादा फोकस कर्ज और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर होता। फैंस का कहना है कि अगर ये मूवी द मम्मी टाइटल के साथ आती तो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती, इसलिए द रेजरेक्टेड टाइटल रखा गया ताकि ऑडियंस एक प्योर हॉरर एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करे। फिलहाल स्टूडियो फीडबैक के बेसिस पर मूवी में कुछ चेंजेस कर रहा है। चलो अब बात करते हैं एक लाइट हार्टेड अपडेट की। तो श्रेक 5 ऑफिशियली ऑन द वे है और मेसिस थैंक्स गिविंग परेड के फ्लोट से हमें फाइनली मिला है शेरिक और फियोना के 3 बच्चों का अपडेट लुक। फैंस पहले से फेलिशिया, जिसे जेंडाया वॉइस देंगी, उसके डिजाइन पर मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे थे, स्पेशली उसके आई कलर चेंज पर, लेकिन लेटेस्ट आर्ट में कंफर्म हुआ है कि फेलिशिया के ब्लू आईज वापस आ गए हैं। तो अब बात करें श्रेक के दोनों बेटे फर्कस और फार्ले की, तो उनका अपडेट डिजाइन भी सामने आ गया है। फार्ले के पास एक कर्ली हेयर कट और थोड़ी गूफी एक्सप्रेशंस होंगे, जबकि फर्गस के पास एक यूनिक मल्टी स्टाइल हेयर कट होगा। डिजाइन थोड़े से मॉडर्न स्टाइल्स लग रहे हैं, लेकिन स्टूडियो का कहना है कि ये कैरेक्टर्स अब ग्रोन अप वर्जन है, लेकिन उनके लुक्स में नेचुरल चेंजेस लाए गए हैं। फिल्म 2026 में रिलीज होने का प्लान है और डायरेक्टर चाहते हैं कि स्टोरी में फैमिली और जनरेशन दोनों का ह्यूमर हो।
और अब आते हैं सबसे अवेटेड अपडेट अवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर लीक पर। फिल्म थिएटर के एक इनसाइडर के हिसाब से एक अनफिनिश्ड वर्जन ऑफ ट्रेलर प्रीव्यू में दिखाया गया था, जिसमें डॉक्टर डूम का काफी डिटेल्ड फुटेज था। इस वर्जन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डूम के फॉर्म में दिखाया गया है, यानी मार्वल ने अब ऑफिशियली आरटीजे को एक नई पहचान दे दी है। ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डूम को एक ट्रेजिक और ब्रोकन साइंटिस्ट के फॉर्म में दिखाया गया है, जिसे अपनी डैमेज्ड बॉडी को सस्टेन करने के लिए आर्मर पहनना पड़ता है। उसका टोन एक क्लासिक यूनिवर्स मॉन्स्टर जैसा रखा गया है, डार्क, इमोशनल और इंटेंस। ट्रेलर के एंड में एक लाइन सुनाई देती है, पावर इज नॉट गिवन, इट्स टेकन, और उसके बाद डूम कैमरा की तरफ टर्न करता है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फैंस के बीच में वायरल हो गया है, क्योंकि ये कैरेक्टर का पोर्ट्रे एकदम फ्रेश लग रहा है। आयरन मैन और डूम के पैरल्स भी क्लियर दिख रहे हैं। दोनों ही अपनी वीकनेस को आर्मर के अंदर छुपाते हैं। ऑफिशियली ट्रेलर रिलीज कब होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस है कि दिसंबर में अवतार फायर एंड एशेस के साथ मार्वल इस ट्रेलर को रिलीज कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की हॉलीवुड मूवीज अपडेट। आपको सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट कौन सी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ऐसी मूवीज न्यूज ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो लाइक प्लीज जरूर करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन, बाय।